ये थोड़ा देखे होते ना तो मुझे लगता है ज्यादा आप लोगों को अच्छा लगता कि सरकार कैसे कार्य कर रही है और कैसे आप कर रहे थे। 2016-17 में जो राज्य कर का राजस्व था वो कुल 86,000 करोड़ रुपए आता था, और इस बार ये जो वित्तीय वर्ष अभी 22-23 का चल रहा है, 31 मार्च तक जो हम कुल रेवेन्यू लेके आने जा रहे हैं वह है 2,20,000 करोड़ रुपए से अधिक का। 86,000 और 2,20,000 करोड़, आप दुगने की बात कर रहे हैं, दुगने से ज्यादा है। सेल टैक्स में जो आज जीएसटी के रूप में आया है, आपके समय में कुल 49,000 करोड़ रुपए से लेकर के 51,000 करोड़ रुपए आ पाता था 16-17 में। आज महोदय यही 22-23 में, इस वित्तीय वर्ष में 1,24,000 करोड़ रुपए से अधिक का पार करने जा रहा है। एक्साइज में जगह जगह जो है इन लोगों ने एक माफिया को पूरी तरह हावी करवा दिया था हर जिले में। अभी मैं आऊंगा उस पे भी। स्टेट एक्साइज से प्रदेश को 16-17 में कुल मिले थे 12,000 करोड़ रुपए से अधिक, कुछ 12,000 करोड़ के आसपास पैसा मिला था, और इस बार 22-23 में मिलने जा रहा है 45,000 करोड़ रुपए है। 45,000 करोड़। ये पैसा किसके पास जाता था? ये किसके पास ये पैसा जाता था? ऐसे ही थोड़ा कोई खरीद दे रहा है इंग्लैंड में होटल, ऑस्ट्रेलिया में टापू, ऐसे थोड़ा खरीद रहा कोई। ये सब प्रदेश को लूट करके खरीदा गया है। महोदय, मुझे बताते हुए आज प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश हमारा राज्य आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। हमारे पास आज के दिन पर जो बढ़ा हुआ राजस्व है, यह हमारे यहां लोक कल्याण का आधार भी बन रहा है। गरीबों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, माताओं और बेटियों के लिए, नौजवानों के लिए, इन सब के कल्याण का भी आधार बन रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का भी आधार बन रहा है। रेवेन्यू सरप्लस यूपी जैसे स्टेट में, जिसको आप लोगों ने बीमारू बना दिया था, आज वो बीमारू से उभर चुका है। आज देश की बड़ी अर्थव्यवस्था में उभर रहा है। और मैं कह सकता हूं, अभी हमारा पहला ग्राउंड ब्रेकिंग होने दीजिए, उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था होगी, और उसके बाद अगले 5 वर्ष के अंदर आप देखना देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश होगा। महोदय, ये तब हुआ है जब हम लोगों ने पिछले 5 वर्ष में कोई अतिरिक्त टैक्स प्रदेश की जनता जनार्दन पे नहीं लगाया। पेट्रोल और डीजल के दाम अगल बगल के स्टेट में जाके देखिए, यूपी में सबसे कम है, मिनिमम है। पेट्रोल, डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ने का मतलब हर उपभोक्ता वस्तु का, हर एक उसका दाम बढ़ जाना। लेकिन उत्तर प्रदेश में जीएसटी देने के लिए आज हमारा व्यापारी बंधु उतावला है, कह रहा साहब हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। 26 लाख से अधिक व्यापारी वर्तमान में जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन किया है, और यही नहीं, लगातार कर रहा है। और सरकार ने भी हर एक व्यापारी को 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर भी उपलब्ध करवाया है। महोदय, ये तब है जब हम लोगों ने कोरोना जैसी महामारी का सामना किया, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी, और उसमें इस महामारी के दौरान सरकार की संवेदनशीलता थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश के अंदर
फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, फ्री में राशन, ये सभी चीजें भी उपलब्ध कराई गई। गरीबों को, कमजोर तबके के लोगों को, स्ट्रीट वेंडर को भरण पोषण भत्ता, 40 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिकाएं, उन सबके स्किल मैपिंग के साथ साथ उन्हें समायोजन करने की व्यवस्था, इन सब को करने के बावजूद भी आज प्रदेश एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि हमारे पास पैसा नहीं या बैंकों से लोन ले लेंगे। वित्तीय संस्थाओं के सामने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। एफआरबीएम एक्ट की जो लिमिट है उसके अंदर ही उत्तर प्रदेश की वर्तमान की व्यवस्था है और राजकोषीय घाटे को हमने उसके दायरे में रखा, सीमित रखा है। ये प्रदेश के बेहतर वित्तीय प्रबंधन का एक नमूना भी है कि इतनी बड़ी आबादी को कोविड जैसी महामारी का सामना करते हुए राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करते हुए ये वित्तीय प्रबंधन का एक बेहतरीन नमूना हो सकता है, जिसके लिए सरकार की सराहना करनी चाहिए थी विपक्ष को भी कि चलिए आखिर जो टेस्ट हुए, क्या वे टेस्ट क्या किसी की जाति देख करके हुए थे? क्या वैक्सीन किसी की जाति देख करके लगाए गए थे? क्या राशन किसी की जाति देख करके लगाए गए थे? क्या नहीं, ये तो सबके लिए, सबका साथ सबका विकास, यही तो है। ये वही मूर्त रूप है। योजनाओं का लाभ सबको, विकास सबको, सब तक पहुंचाने का काम किया गया और उस सीमा को हम लोगों ने पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। कल मैं सुन रहा था नेता विरोधी दल की बातचीत को, कैसी बात कर रहे थे और उन्होंने यहां पे खन्ना जी के बजट भाषण में शेरू शायरी पर भी काफी टिप्पणी की। राष्ट्र कवि दिनकर की कविता को भले ही पढ़ नहीं पाए, लेकिन खन्ना जी की उस पर शेरो शायरी पर टिप्पणी कर रहे थे। लगता टिप्पणी करने से बचना चाहिए था।